कहते हैं वियतनाम में एक बहुत ही खतरनाक टोना होता है। सबसे पहले गुड़िया के बाल काटे जाते हैं, फिर उसे पवित्र जल में डुबोकर उसका पूरा शरीर काले रंग से ढक दिया जाता है। 81 दिनों बाद जब वो सारा जल सोख लेती है तो तांत्रिक उस पर सोने के रंग से मंत्र लिखता है। इसके बाद गुड़िया की पीठ चीरी जाती है और उसमें 100 दिन के शिशु की हड्डियां डाली जाती है। अंत में लाल धागे से, जिसे बैल के खून में भिगोया जाता है, सील किया जाता है। इसी के साथ पैदा होता है शापित दैत्य, एक ऐसा श्रापित बच्चा जो बोलने वाले की हर बात पूरी करता है। अन्ना को इस पर यकीन नहीं था। उसने एक लड़के की फोटो गुड़िया के सामने रखी और अपने खून से बद्दुआ मांगी। अगले ही दिन वो लड़का अपने ही बाथटब में मरा हुआ मिला। गुड़िया का असर देखकर अन्ना के मन में लालच जागा। उसने सोचा यही मौका है नाम कमाने का। उसकी बेस्ट फ्रेंड एक बड़ी सिंगर थी, पूरी दुनिया में मशहूर। वही अन्ना अब भी सिर्फ बैकअप सिंगर थी। दोस्त की कामयाबी और चमक दमक देख उसके अंदर जलन और नफरत बढ़ती जा रही थी। ठीक उसी वक्त एक बड़ा प्रोड्यूसर अन्ना के पास आया। उसने वादा किया कि वो उसकी खुद की एल्बम निकालेगा, बट एक शर्त पर। शर्त ये थी कि अन्ना को अपनी फ्रेंड को भी साथ लाना होगा। अन्ना जानती थी ये सही नहीं है, पर मन की जलन उसे कचोट रही थी। उसने आखिरकार दोस्त को मना लिया। दोनों पार्टी में पहुंचे तो बहुत सावधान रही, किसी का ड्रिंक तक हाथ में नहीं लिया। मगर तभी उनमें से एक आदमी ने नई गाने की पेशकश की। दोस्त को यह सुनकर अच्छा मौका लगा और उसने झिझक छोड़कर शराब पी ली। कुछ देर बाद ही उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। 3 आदमी उसे उठाकर टेबल पर ले गए और जो हुआ वो किसी भी औरत के लिए सबसे डरावना पल था। उन दरिंदों ने सब रिकॉर्ड भी कर लिया। इसके बाद के दिनों में वो लोग लगातार उसे ब्लैकमेल करने लगे, लेकिन उसकी फितरत थी जिद्दी और निडर। वो गालियां बकता रहा और यकीन से कहता रहा कि कोई भी उसकी वीडियो पब्लिक करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौफांग का रेप वीडियो सबके सामने रख दिया गया। पल भर में वो दुनिया की नजरों में बदचलन औरत बना दी गई। जहाँ भी जाती कैमरे और गालियां उसका पीछा करती। इंटरनेट पर उसका अश्लील वीडियो रातों रात लाखों बार देखा जाने लगा। लगातार तानों और बदनामी से टूटी हुई शौफांग ने आखिरकार खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जब उसकी बेस्ट फ्रेंड अन्ना से पूछताछ की तो उसने कहा वो भी उस दिन बेहोश थी और उसे कुछ याद नहीं। यहाँ तक कि शौफांग के पिता के गिड़गिड़ाने पर भी अन्ना ने सच्चाई बताने से इनकार कर दिया। उस दिन के बाद अन्ना को कभी बैकअप सिंगर नहीं रहना पड़ा। उसने एक टैलेंट शो में हिस्सा लिया और सोचा कि अब वो जरूर फर्स्ट आएगी, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। विजेता बनी एक ऐसी लड़की जो ठीक से गा भी नहीं सकती थी। निराश बैठी अन्ना के पास तभी एक रईस औरत आई। दोनों के हाथों में एक एक गुड़िया थी, जिसे वो गार्डियन डॉल कह रही थी। उस औरत ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी गुड़िया का नाम क्या है? अन्ना बोली, मेरा बेबी है नाना। रईस औरत ने उसे डिनर का न्योता दिया और कहा अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी अपने गार्जियन एंजल का आशीर्वाद मिल सकता है। शर्त ये थी कि गुड़िया को शक्ति दिलाने के लिए मास्टर से उसका प्राण प्रतिष्ठा करवाना होगा। औरत ने ये भी कहा यही वजह है कि अन्ना कभी पहला स्थान हासिल नहीं कर पाई। अन्ना आधा यकीन आधा संशय लेकर उस रईस औरत के साथ मंदिर पहुंची। उसने भारी रकम देकर मास्टर को बुलाया। मास्टर ने गुड़िया पर एक रस्सी बांधी जिसका दूसरा सिरा अन्ना से जोड़ दिया। फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक काला तांत्रिक चिन्ह बनाया। यही था गुड़िया की प्राण प्रतिष्ठा का अंत। और अजीब बात ये रही, उस पल से अन्ना की किस्मत चमकने लगी। मंदिर से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसे वो सालों से दिल ही दिल में चाहती थी। अंकुर, वियतनाम का सबसे बड़ा मैनेजर। और ये वही अंकुर था जो उसकी बेस्ट फ्रेंड शौफांग का मंगेतर था। शौफांग की सारी सफलता उसके पीछे अंकुर की वजह से थी। और सच तो ये है कि शौफांग की मौत से पहले ही अन्ना के दिल में अंकुर के लिए ख्वाहिशें उठने लगी थी। इस बार अंकुर खुद उसके पास आया, कार्ड दिया और एक भी बार शौफांग का नाम तक नहीं लिया। उसने अन्ना को अपनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आकर एल्बम बनाने का ऑफर दे दिया। अगले दिन अन्ना दिए गए पते पर पहुंची। अंकुर के स्टूडियो में उसने अपनी क्रिस्टल क्लियर वॉइस से सबको इम्प्रेस कर दिया। अंकुर ने उसी वक्त ठान लिया वो अन्ना को दूसरी शौफांग बनाएगा। उसने उसके लिए बेस्ट टीचर्स हायर किए। अन्ना ने जी जान लगाई और धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी में भी स्टार्स वाली चमक आ गई। अंकुर ने उसे सी फेसिंग आलिशान फ्लैट दिलवाया और 24 घंटे की सर्विस वाली मेड भी रख दी। लेकिन अन्ना ये सब अंकुर की मेहनत का नहीं बल्कि उस प्राण प्रतिष्ठित गुड़िया का असर मान रही थी। बस फर्क ये था कि इस बार उसने करियर नहीं बल्कि लव मांगना चाहा। वो फिर से उसी रईस औरत के पास पहुंची। ये जगह दरअसल कुमंथोम, एक तरह का ब्लैक मैजिक डॉल कल्ट मानने वालों का ग्रुप था। आम इंसान की नजर में ये लोग पागलपन की हद तक अजीब थे। औरत ने अपनी गुड़िया उठाई और कहा, बेटी अंकल आंटी को हेलो बोलो। सब हंसकर बोले, हेलो नाना। यानी इन लोगों के लिए ये गुड़िया सचमुच उनकी संतान जैसी थी। वो इनके बर्थडे भी सेलिब्रेट करते, यहाँ तक कि एंगेजमेंट तक की रस्में निभाते। गैदरिंग खत्म होते ही अन्ना ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं अपनी रिक्वेस्ट बताना चाहती हूँ। औरत ने स्माइल करते हुए पूछा, क्या मांगोगी? करियर, हेल्थ, वेल्थ या लव? अन्ना ने झिझकते हुए जवाब दिया, प्यार। औरत की आंखों में शातिर हंसी थी और जैसा उसने कहा था अगली ही सुबह अंकुर ने अन्ना को डिनर पर बुलाया। माहौल धीरे धीरे रोमांटिक होता जा रहा था कि तभी अन्ना को अचानक शौफांग की परछाई नजर आई। वो डर से चिल्ला उठी, कौन है वहाँ? लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब वो गाना गा रही थी तभी रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर से वही शौफांग। तभी अंकुर आ गया और उसे होश में लाया। वो उसे पियानो सिखाने बैठा। शुरुआत में सब नॉर्मल था। अंकुर बेहद नरमी से समझा रहा था, लेकिन तभी फिर से कुछ अजीब हुआ।